कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। निज अनुभव या कहो खगेशा है। निज अनुभव, वेदांत पढ़ना, वैराग्य शतक पढ़ना, संतों का संग करना, ये सब परम पवित्र भगवत मार्ग में पुष्ट करने वाले हैं। लेकिन भगवत मार्ग में चलने की जो प्रक्रिया है वो है चिंतन। आपका सतत चिंतन कहाँ होता है? देह में या ईश्वर का या स्वरूप? बिल्कुल स्पष्ट। सतत चिंतन ईश्वर का होता है, करना है, या साक्षी भाव से रहना है, या देह भाव से, ये निर्णय उपासक करता है। अगर वो बुद्धि प्रधान है तो ज्ञान मार्ग की तरफ चलता है। तो ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव प्रधान है, दृष्टा। क्योंकि वास्तविक बात यही है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं अंतःकरण हूं, ना मेरा ये स्वभाव है, प्रकृति जनित है सब। और इस प्रकृति का दृष्टा पुरुष है। अगर वो पुरुष, वो परम तत्व अपने स्वरूप को जान ले तो वही पुरुषोत्तम है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म भवत। इस पूर्व का संपर्क होने से उसको पुरुष कहा गया। ये पूर्व है ना, इसी में रंजन करने लगा तो पुरंजन कहा गया। नहीं, ना तो पुरुष है और ना पुररंजन है। जब बोध होगा तो वही पुर है, वही पुरुष है और वही पुररंजन है। पर जब तक बोध नहीं होता तब तक दो प्रक्रिया अपनाई जाती है, व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले पूरा टोटल उड़ाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक स्वप्न है, जैसे हम स्वप्न में बहुत से व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब कुछ देखते हैं, होता कोई उसमें नहीं है। एक मन के सिवा, मन तमोगुण में लीन नहीं हुआ, बचा रहा तो स्वप्न की सृष्टि कर दी, तो लीन हो गया तो घोर निद्रा में पहुंच गया। तो एक मन ही बाजार बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, मित्र बन गया, शत्रु बन गया। और मैं भी था उसी में, मैं भी उसी में था। और मन ने सब कुछ रच दिया, कुछ नहीं था, केवल उसकी एक कल्पना थी, एक संकल्प था स्वप्न मन का। पर यह पता तब चला जब हम जग गए कि सब झूठा, मिथ्या, मन की एक कल्पना। उसी में दो वृत्तियां जागृत होती, सत और असत। स्वप्न में शुभ और अशुभ, शत्रु और मित्र, सुख और दुख, तो हर द्वंद्व असत्य सा था। केवल जगने वाला पुरुष यह अनुभव कर सकता है, स्वप्निक नहीं। स्वप्न में जो डूबा हुआ है उसको नहीं पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, उसको सत्य भास रहा है। लेकिन जगे हुए पुरुष को यह अनुभव होता है कि स्वप्न था जो अभी देख रहे थे और टोटल असत्य था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब टोटल सपना है नहीं। अब हमको पूरा सत्य नजर आ रहा है तो हम स्वप्निक पुरुष हैं कि ज्ञानी पुरुष जगे हुए हैं? ध्यान दें, स्वप्निक पुरुष हैं, क्योंकि हमको स्त्री नजर आ रही, पुरुष नजर आ रहा है, मान अपमान, सुख दुख, सत असत, ऐसा सब कुछ। तो ये जो द्वंद्व नजर आ रहे हैं, नानात्व नजर आ रहा है, ये स्वप्निक पुरुष को आता है, जगे हुए पुरुष को नहीं। जब पुरुष जग जाता है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सर्वम ये माया में शब्द है, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म, न मैं न तू, ब्रह्म, केवल ब्रह्माकार वृत्ति। अब इसमें देखना है कि ज्ञान भाव में यदि हम चल रहे हैं तो हमारी वृत्ति केवल ये सुन लेने से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये तो श्रद्धावान पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त हुआ। अब तत्परा संयतेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। तत् माने संबोधन है, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्र और संतों से, तो तत्परा उसके परायण हो। केवल सुनने से बात थोड़ी बनेगी। और संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों और मन को विषय भोगों से हटा करके थोड़ा एकाग्र कीजिए, अंतर्मुख कीजिए। अब जो ज्ञान प्राप्त होगा इसके बाद वो पराम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा, दो बार ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। वो शास्त्रीय ज्ञान, श्रवण ज्ञान और ये अनुभव ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति, तो पराम शांति तब होगी जब अंदर का ज्ञान उत्पन्न हो। पढ़ा लिखा ज्ञान तो, सुना सुनाया ज्ञान तो सबको है, लगभग। गांव के लोग भी कहते भैया सबको मरना है, भगवान का भजन सत्य कर लो, लेकिन खुद नहीं कर रहा है।
केवल कह रहा, उसको पता है सब कुछ असत्य है, जाना है मरना है, ऐसा। तो हम आंतरिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए मानव देह प्राप्त किए। तो अब आपको ये देखना है कि आपका चिंतन क्या चलता है, क्या चलता है चिंतन। देह भाव भी रहता है, कभी कभी देह भाव से स्टिल मतलब शांत भाव भी रहता है। तो इसमें साक्षी भाव बहुत जरूरी है। मन में जो चल रहा है वो मन में चल रहा है, आप में नहीं चल रहा, आप उसको देख रहे हैं। शरीर की जो क्रियाएं हो रही है वो आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं, आप उसके दृष्टा हैं। ये कितनी देर बने रहते हैं? 30 to 40%, 30 से 40% तक कर रहा हूँ हाँ, लगातार। 3 साल से 24 हाँ। कर रहा हूँ आप सुनने के बाद। हाँ, इसका अभी शब्दावली में सुधार आएगा। अभी मतलब ज्ञान शब्द में अभी पकड़ जाओगे, जैसे ऐसे ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। पता चल रहा है लेकिन अभी नहीं जा रहा। हाँ धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे। पर बहुत कृपा है ठाकुर जी की, गुरु जी की बहुत कृपा है जो आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़िए। गुरु जी ने कोई नाम मंत्र दिया? दिया। बस उस पर टिकिए, ज्यादा देर उस पर टिकिए, और हर क्रिया हर संकल्प के साक्षी रहिए। तो जो अंदर से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, जो स्वरूप बोध है ना, वो किसी करण से नहीं होता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, वो स्वयं से होता है। करण निरपेक्ष साधन है। अभी तक तो पहले करण का मार्जन करना ना, जैसे पात्र हो ना, तो मार्जन हो, फिर उसमें वस्तु रखी जाए। तो अभी पूरे करण गंदे हैं, बहुत जन्मों से माया में आसक्त रहे, तो अंतःकरण चतुष्टय में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है बहुत मलिन हो चुके हैं। अब इनको हम शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम, निरंतर भगवत चिंतन, भगवत लीला गुणानुवाद गायन श्रवण, इससे हम इनको पहले पवित्र करते हैं। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरियसी, जो स्वरूपानुसंधान के लिए तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि उससे अंतःकरण बहुत जल्दी मार्जन हो जाता है। तो जैसे शांत निर्मल जल की तह में क्या हम देख पाते हैं, ऐसे अंतःकरण निर्मल होते ही गुरु प्रसाद से वो अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव करता है, अपने आप से अपना अनुभव होता है। जैसे हम दृष्टि से इस रूप को देखते हैं, ऐसे अपने स्वरूप को नहीं। दृष्टि नेत्रेंद्री पार्थिव रूप को देख रही है। बोले हम कैसे हैं? बोले हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ। ये सारा का सब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग और आप अलग। जितने में सब राजी हैं उन सबसे अलग, और अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। आप हैं ना, हाँ आप हैं, उसी है का अनुभव होना। ये आप नहीं है। ये पार्थिव पांच भौतिक ढांचा आपके कर्मानुसार मिला हुआ है। जैसे देव शरीर है तो बहुत उत्तम शरीर है, ये अधम मलिन शरीर है, ये पाप और पुण्य के संयोग से बनता है। ये कोई खास चीज नहीं है। अवधि है 60 70 80 100 इतने वर्ष, इसके बाद हटो इस शरीर से। तो हम पहले ही हटे हैं, हम पहले ही हटे हैं। हम इसको स्वीकार ही नहीं करते, इसका भोग ही नहीं करते। दृष्टा भाव से तो अपने स्वरूप की तरफ चलते जाएंगे, और इसमें भोग भाव से तो इसमें आसक्त हो जाएंगे, फिर आसक्ति नहीं जाएगी। तो जो गुरु जी ने मंत्र दिया, खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा भगवान की परम पावन सुनो, प्रपंच से थोड़ा विलग रहने की चेष्टा करो, और गुरु प्रसाद से अनुभव होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरुजनों के चरणों के आश्रित रहते हैं उनकी कृपा दृष्टि, ये साधन तो असाधन से बचने के लिए है, और जो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही ज्ञान है। जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते रहो। वीरेंद्र कुमार जी भिवानी से।